जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एयर स्टडी क्लासेज में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूपी पीजीटी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। यूपी पीजीटी का फाइनल आंसर की आने के बाद अभ्यर्थियों का क्या मत है। अभ्यर्थी जब अपना आंसर की देखे हैं फाइनल आंसर की मिलाने के बाद, तो फिर ऐसे अभ्यर्थियों ने कितने क्वेश्चन सही होने की जो है वो अनुमान लगा रहे हैं, और अभ्यर्थियों का क्या अपना एक मत बन रहा है कि कितना किस विषय का कट ऑफ जा सकता है। टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे लिए गए सर्वे के बाद यह 19 विषयों का एक एक्सपेक्टेड सही आकलन आप सभी तक पहुंचाई जा रही है। तो आप इसको देखिएगा और इसमें 19 विषयों पे हम बात करेंगे। इसमें 19 विषयों का डेटा लिया गया है, तो 19 विषयों के एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे यहाँ पे हम बात करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। इतने नंबर यदि आपके सही होते हैं तो आपका जो है सिलेक्शन होने की चांसेस 99% बढ़ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कितने क्वेश्चन किस विषय में आपके सही होने चाहिए कैटेगरी वाइज। बात करते हैं सबसे पहले इकोनॉमिक सब्जेक्ट की। तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट में अगर टोटल सीट की बात करें तो यहाँ पे जो बॉयज़ की टोटल सीट थी वो 143 थी, और जो गर्ल्स की सीट थी वो 28 थी। यहाँ पर पहला सीट आपका बॉयज़ का है और बाद वाला आपका गर्ल्स का है। तो 143 सीट बॉयज़ का था, 28 सीट इसमें गर्ल्स का था इकोनॉमिक सब्जेक्ट में। यहाँ पे जनरल कैटेगरी की बात करें तो 82 से 86 क्वेश्चन यदि आपके सही होते हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। वहीं पे ओबीसी कैटेगरी 80 से 82 क्वेश्चन सही होना चाहिए। जनरल या ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे 80 से 82 क्वेश्चन सही होना चाहिए। एससी का यहाँ पे 74 क्वेश्चन सही होना चाहिए। फीमेल का 80 क्वेश्चन सही होता है ऑल कैटेगरी फीमेल का। तो यहाँ पे इंटरव्यू के लिए कॉल आने की पूरी संभावना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों का कट ऑफ लगभग एक ही रखा गया है। दोनों के नंबर ऑफ क्वेश्चन सही होने की संख्या जो है सेम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ओबीसी के अभ्यर्थी हैं और ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी से आते हैं और ओबीसी थोड़ा ऊपर जाते हैं और जनरल से कुछ कम होते हैं। तो इनको ओबीसी के लगभग इक्वल माना जाता है। ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों का जो कट ऑफ आ रहा है तो वो ओबीसी के लगभग इक्वल आ रहा है, या इनसे एक क्वेश्चन कम या ज़्यादा ही पे बन रहा है। यहाँ पे हम इक्वल रखते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को, और जनरल का 82 से 86 का अनुमान है। इतने क्वेश्चन यदि आपके सही हो जाते हैं तो फिर आपका इकोनॉमिक सब्जेक्ट में इंटरव्यू के लिए कॉल आने की 99% चांसेस हैं। आप इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। आगे बात कर लेते हैं आर्ट सब्जेक्ट की। तो आर्ट सब्जेक्ट में यहाँ पे जो टोटल सीट था वो आपका बॉयज़ का टोटल सीट था 49, गर्ल्स का सीट था यहाँ पे 27। 49 सीट बॉयज़ का था और 27 सीट गर्ल्स में था। जनरल कैटेगरी की बात करें तो 90 से 94 क्वेश्चन सही होना चाहिए। ओबीसी की बात करें तो 86 से 90 क्वेश्चन। ईडब्ल्यूएस जनरल का 86 से 90, एससी का 75 क्वेश्चन, और फीमेल ऑल कैटेगरी का 80+ क्वेश्चन यदि सही हो जाता है तो इंटरव्यू के लिए कॉल आने की पूरी संभावना बनी रहेगी। बात करें हिंदी सब्जेक्ट की तो यहाँ पे बॉयज़ की जो टोटल सीट थी वो 353 थी और गर्ल्स की 47 सीट थी। जनरल में 106+ क्वेश्चन जिनका सही हो जाता है तो उनके इंटरव्यू के लिए कॉल आने की पूरी संभावना है। ओबीसी की बात करें तो 102+ क्वेश्चन यहाँ पे सही होना चाहिए ओबीसी कैटेगरी का। ईडब्ल्यूएस का 102+, एससी का 95+, एसटी का 90+, और फीमेल ऑल कैटेगरी का 98+ क्वेश्चन यहाँ पे सही होना चाहिए। अगर इतने क्वेश्चन आपके सही बनते हैं तो आपके इंटरव्यू के लिए कॉल आने की लगभग 99% आपकी संभावना है। तो आप इंटरव्यू की तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की। तो इंग्लिश सब्जेक्ट में यहाँ पे आपका जो टोटल सीट था वो आपकी टोटल सीट यहाँ पे 269 सीट था आपका यहाँ पे बॉयज़ का, और जो गर्ल्स का सीट था वो 28 सीट था। यहाँ पे जनरल कैटेगरी की बात करें तो 96 से 100 क्वेश्चन सही होना चाहिए। ओबीसी की बात करें तो 94 से 96 क्वेश्चन सही होना चाहिए। जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 94 से 96 क्वेश्चन। एससी की बात करें तो 82 क्वेश्चन यहाँ पे यदि आपके सही हो जाते हैं, और यहीं पे फीमेल ऑल कैटेगरी की 80+ क्वेश्चन यदि सही हो जाता है तो इंटरव्यू के लिए कॉल आने की यहाँ पे पूरी संभावना बनी रहेगी। तो ये हुआ इंग्लिश सब्जेक्ट का। ये फाइनल आंसर की आने के बाद आप लोगों को बताया जा रहा है अभ्यर्थियों का जो अपना एक मत बन रहा है कि फाइनल आंसर की आने के बाद कितने क्वेश्चन सही होने पर कट ऑफ जा सकती है, वो आपको बताया जा रहा है।
यह टेलीग्राम और यूट्यूब पर दिए गए सर्वे से लिया गया है। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे एजुकेशन सब्जेक्ट की। तो एजुकेशन सब्जेक्ट में जो टोटल सीट था वो 30 था। यहाँ पे बॉयज़ कैटेगरी का 25 सीट था और गर्ल्स का 5 था। जनरल कैटेगरी में बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चन सही होने की संख्या, तो 83 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे सही होना चाहिए जनरल कैटेगरी का। वहीं ओबीसी का यहाँ पे 76 से 80 क्वेश्चन सही होना चाहिए। जनरल ईडब्ल्यूएस का 76 से 80 क्वेश्चन, एससी का 70 क्वेश्चन सही होना चाहिए और फीमेल ऑल कैटेगरी 75 क्वेश्चन यहाँ पे सही होना चाहिए। बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की। तो मैथ्स में यहाँ पे जो टोटल सीट था आपका वो 99 सीट था। बॉयज़ कैटेगरी में 98 था और गर्ल्स में 1 था। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो 85 से 90 क्वेश्चन यहाँ पे सही होना चाहिए। ओबीसी का 84 से 86, जनरल ईडब्ल्यूएस का 84 से 86, एससी का 78 क्वेश्चन सही होना चाहिए। वहीं पे फीमेल कैटेगरी का 85 क्वेश्चन ऑल कैटेगरी में यदि सही हो जाता है तो यहाँ पे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से एग्ज़ाम निकल जाने की पूरी संभावना होगी और इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है। बात कर लेते हैं सिविक्स सब्जेक्ट की। तो सिविक्स में टोटल जो सीट थी वो आपकी बॉयज़ की थी 153 थी और गर्ल्स की थी 30 सीट थी। जनरल कैटेगरी की बात करें तो 98 से 102 क्वेश्चन सही होना चाहिए। ओबीसी का 95 से 98 क्वेश्चन, जनरल ईडब्ल्यूएस का 95 से 98 क्वेश्चन यहाँ पे सही होना चाहिए। वहीं पे एससी का आपका 88 क्वेश्चन सही होना चाहिए और फीमेल कैटेगरी का 90 प्लस क्वेश्चन यदि सही होता है तो यहाँ पे इंटरव्यू के लिए संभावना पूरी बनी रहेगी। बात करते हैं संस्कृत सब्जेक्ट की। तो यहाँ पे संस्कृत में 232 सीट था आपकी बॉयज़ की, गर्ल्स का 34 सीट था। जनरल कैटेगरी में 100 से 104 क्वेश्चन सही होना चाहिए। ओबीसी का 98 से 100 क्वेश्चन सही होना चाहिए। जनरल ईडब्ल्यूएस का 98 से 100, एससी का 90 प्लस और फीमेल का ऑल कैटेगरी का 90 प्लस क्वेश्चन यदि सही हो जाता है तो संस्कृत से सिलेक्शन होने की पूरी संभावना होगी, इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है। बात कर लेते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट की। तो यहाँ पे दोस्तों कॉमर्स में केवल बॉयज़ की सीटें थी जो कि 45 सीट थी, गर्ल्स की सीट यहाँ पे नहीं थी। जनरल कैटेगरी में बात करें तो 80 से 82 क्वेश्चन सही होना चाहिए। ओबीसी का 78 प्लस सही होना चाहिए, जनरल ईडब्ल्यूएस का 78 प्लस, एससी का 72 प्लस और फीमेल कैटेगरी का कोई सीट नहीं था, इसलिए फीमेल का कोई कट ऑफ यहाँ पे बनने की चांसेस नहीं है। सोशियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे जो बॉयज़ की सीट थी वो 67 थी और गर्ल्स की 11 सीट थी। जनरल कैटेगरी में 92 से 96 क्वेश्चन जिनके सही हो जाते हैं वो इंटरव्यू के लिए तैयारी कर सकते हैं। ओबीसी के जिनके 82 से 92 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस का 88 से 92 क्वेश्चन, एससी का 80 प्लस क्वेश्चन सही होना चाहिए और वहीं पे फीमेल का 85 क्वेश्चन यदि सही हो जाता है तो ये इंटरव्यू के लिए तैयारी कर सकते हैं। केमिस्ट्री सब्जेक्ट में बात करें तो जो टोटल सीट था बॉयज़ का वो 160 था, 160 सीट था और जो गर्ल्स का था वो 11 सीट था। अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 82 से 86 क्वेश्चन यहाँ पे सही होना चाहिए। ओबीसी कैटेगरी में 80 से 82 क्वेश्चन सही होना चाहिए। जनरल ईडब्ल्यूएस में 80 से 82 क्वेश्चन, एससी का 75 क्वेश्चन और फीमेल का 75 भी यहाँ पे बन रहा है। यदि इतने आपके क्वेश्चन सही हो जाते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट में तो आपके यहाँ पे 99% चांसेस बने रहेंगे इंटरव्यू के लिए कॉल आने की। बात कर लेते हैं बॉटनी सब्जेक्ट की। तो बॉटनी में आपका जो बॉयज़ की सीट थी वो 108 थी, गर्ल्स की 6 थी। जनरल कैटेगरी में बात करें तो आपकी 78 से 82 क्वेश्चन सही होना चाहिए। ओबीसी कैटेगरी में बात करें तो 75 से 78 क्वेश्चन सही होना चाहिए। जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 75 से 78 यहाँ पे सेम है। एससी का 70 प्लस होना चाहिए, 70 प्लस सही होना चाहिए और फीमेल का 74 प्लस क्वेश्चन यदि सही हो जाता है तो इंटरव्यू के लिए कॉल आने की पूरी चांसेस यहाँ पे बनी रहेगी। बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में। दोस्तों यहाँ पे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में बहुत कम सीटें थी, यहाँ पे फीमेल की कोई सीट नहीं थी और जो बॉयज़ की सीट थी वो आपकी 38 थी, 38 सीट थी। तो जनरल कैटेगरी में 90 से 92 क्वेश्चन जिनके सही बनते हैं। ओबीसी में 86 से 88 क्वेश्चन,
जनरल EWS में 86 से 88 क्वेश्चन और SC में 70+ क्वेश्चन जिनके सही हो जाते हैं तो उनका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में लगभग चांसेस पूरा बना होगा, वो इंटरव्यू के लिए तैयारी कर सकते हैं। साइकोलॉजी सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे साइकोलॉजी में जो टोटल सीट था आपका, वो आपकी बॉयज़ की थी 35 सीट और गर्ल्स की थी 12। जनरल में 92+ क्वेश्चन यहाँ पे सही अनुमान लग रहा है, OBC का 88+ का और जनरल EWS का 88+, SC का 80+ और फीमेल का 80 से 82 क्वेश्चन यदि सही हो जाता है तो इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा यहाँ पे, तो आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं यदि इतने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं साइकोलॉजी सब्जेक्ट में। बात कर लें होम साइंस सब्जेक्ट की तो यहाँ पे जो बॉयज़ की सीट थी वो केवल 2 सीट थी और गर्ल्स की 11 सीट थी यहाँ पे। तो जनरल में 80+, OBC 78+ क्वेश्चन सही होना चाहिए, जनरल EWS 78+, SC का 72+ और फीमेल ऑल कैटेगरी का 78+ क्वेश्चन यहाँ पे जिनका सही हो जाएगा वो अपना मान के चलेंगे कि यहाँ पे लगभग 95% चांसेस हैं उनके कि उनके लिए इंटरव्यू की कॉल आ सकती है होम साइंस सब्जेक्ट में। फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो टोटल सीट था यहाँ पर 11 और जो आपकी बॉयज़ की सीट थी वो 11 थी टोटल और जो गर्ल्स की सीट थी वो 2 सीट थी। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी का 78+ क्वेश्चन सही होना चाहिए, OBC का 76+, जनरल EWS का 76+, SC का 70+ और फीमेल ऑल कैटेगरी 74+ क्वेश्चन यहाँ पे सही होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में। बात कर लेते हैं जियोग्राफी सब्जेक्ट में। तो जियोग्राफी सब्जेक्ट में जो टोटल सीट था बॉयज़ का था 250, गर्ल्स का था 8 और यहाँ पे जनरल कैटेगरी में 100 से 105 जिसके सही होंगे उनके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे इंटरव्यू के लिए। और वहीं पे OBC में 98 से 100 क्वेश्चन सही होना चाहिए, जनरल EWS में 98 से 100, SC में 90+ और फीमेल ऑल कैटेगरी 95+ क्वेश्चन यहाँ पे सही बनना चाहिए। बात कर लेते हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट में। तो टोटल जो सीट था वो 68+ था बॉयज़ का और गर्ल्स का था 22 सीट और 68 सीट यहाँ पर था आपका बॉयज़ का और गर्ल्स का 22 सीट था। जनरल कैटेगरी में 100 से 105 क्वेश्चन सही होना चाहिए, OBC में 96 से 100, जनरल EWS का 96 से 100, SC का 88+ और फीमेल का 92+ क्वेश्चन यहाँ पे जिनका सही बनेगा उनका इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने की संभावना ज़्यादा है। वहीं पे फिजिक्स सब्जेक्ट में बात करें तो जो बॉयज़ की सीट थी वो टोटल 148 सीट थी, गर्ल्स की 10 सीट थी। जहाँ पे जनरल का 84 से 88 क्वेश्चन सही होना चाहिए, OBC का 80 से 84 क्वेश्चन, जनरल EWS का 80 से 84 क्वेश्चन, SC का 72+, ST का 70+ और फीमेल ऑल कैटेगरी 75+। अगर इतना क्वेश्चन आपका सही हो जाता है तो आप इंटरव्यू के लिए तैयारी कर सकते हैं। यह एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप सभी को बताया जा रहा है। टेलीग्राम पे सर्वे दिया गया था, यूट्यूब पे सर्वे दिया गया था, वहाँ पे फाइनल आंसर की आने के बाद जिन अभ्यर्थियों ने अपना उत्तर दिया है, जिन अभ्यर्थियों ने अपना पोल दिया है, उसके आधार पे ये आपको फाइनल एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिया जा रहा है जो कि आपकी एक संभावित कट ऑफ है फाइनल आंसर की आने के बाद। इतने क्वेश्चन यदि आपके सही होते हैं तो इंटरव्यू के लिए आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और भी जो आपके क्वेश्चन है कमेंट जरूर कीजिए, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं ये भी कमेंट करके बताइए। साथ में ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, शुक्रिया।